से लगा सकते हैं कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, यहाँ तक कि जब वोटों की गिनती हो रही थी उस वक्त भी वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अब अगली मुलाकात जो है वो सीएम आवास पर होगी। यानी सीधे तौर समझती है अनिल विज जो लगातार बयान मुख्यमंत्री पद को लेकर दे रहे थे, ये बयान जब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अनिल विज बार बार दखल अंदाजी कर रहे थे, सरकार को चलने नहीं दे रहे थे और ये तक कहते हैं कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री होऊंगा तो तस्वीर बदलूंगा। सीधा कहने का मतलब यही कि नायब सिंह सैनी से काम नहीं हो रहा, मनोहर लाल खट्टर ने काम नहीं किया। अब एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अनिल विज का अगला कदम क्या रहेगा और विज का अगला कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में कितना असर डालेगा। नाज़मीन हमारे साथ हैं। नाज़मीन, हरियाणा की अगर हम बात करें तो जब हमने देखा कि सरकार यहाँ पर बन जाती है उसके बाद बगावत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहा जाता है कि राव इंद्रजीत के पास 9 विधायक हैं, अनिल विज के पास 15 से 16 विधायक हैं। इस तरीके से विधायकों का आंकड़ा गिनाना शुरू किया जाता है। लेकिन जो विभागों के बंटवारे किए गए हैं, इन विभागों के बंटवारे के बाद अनिल विज का क्या अगला रुख होने वाला और क्या वाकई अब अनिल विज जो कदम उठाएंगे उसका बीजेपी पर बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर विभागों का बंटवारा हुआ है, इस आधार पर ये कहा जा रहा था कि अनिल विज तमाम विधायकों से उम्रदराज नज़र आते हैं, तजुर्बा है उन्हें, 7 बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता है, तो इस आधार पर कोई बड़ा विभाग ही उन्हें यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार हुआ है, मंत्रालय बटे और इसमें अनिल विज के पास गृह राज्य मंत्रालय का विभाग भी ना मिलना, ये दर्शाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अनिल विज को अब अपनी पार्टी में उस अनुसार नहीं समझती है। अनिल विज जो लगातार बयान मुख्यमंत्री पद को लेकर दे रहे थे, ये बयान जब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा था उसके बाद भी यहाँ पर अनिल विज को यही उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ महीने के लिए ही सही लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, उस दौरान भी वो ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि अनन्य भक्त हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी से मैं कभी अलग नहीं हट सकता हूँ। अनिल विज जब ये बयान देते हैं, इस आधार पर यह कहा जाता है कि शांत हो गए हैं, नाराज़गी दूर हो गई है। लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव आता है, परिणाम सामने आ जाते हैं, वही अनिल विज फिर से मुख्यमंत्री पद को लेकर एक दावेदारी पेश करते हुए नजर आते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अनिल विज भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अनिल विज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं और मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को वो कमा कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव में भी उनके लिए अहमियत रखता है। अगर एक भी सीट उनके खाते से जाती तो यहाँ पर आंकड़े बिगड़ भी सकते थे और अनिल विज के बलबूते पे ही भारतीय जनता पार्टी लगातार कई विधानसभा चुनाव में टिकी हुई नजर आई है। और अनिल विज को इस तरीके से दरकिनार करना, श्रम विभाग दे देना, बिजली विभाग दे देना, ट्रांसपोर्ट विभाग दे देना, लेकिन वित्त विभाग भी छीन लेना, स्वास्थ्य विभाग भी छीन लेना, इसके अलावा कोई और बड़ा विभाग ना देना, ये दर्शाता है कि वाकई अनिल विज के साथ नाइंसाफी हुई है। आप आरती राव सिंह को देखेंगे, आप श्रुति चौधरी को देखेंगे, राव नरबीर को देखेंगे, बड़े विभाग उनको मिल जाते हैं और ये विभाग दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब अनिल विज की क्या जगह है, क्या स्थान है और तमाम उन मंत्रियों की क्या जगह है जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे, श्रुति चौधरी, आरती राव सिंह, और पहली बार में बड़ा मौका मंत्री बना दिए जाते हैं, बड़े विभाग सौंप दिए जाते हैं। आरती राव सिंह को स्वास्थ्य विभाग सौंप दिया जाता है, श्रुति चौधरी को महिला बाल विकास मंत्रालय सौंप दिया जाता है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कई वो फैसले ले रही है जो खुद की ही पार्टी के कई चेहरों को नाराज भी कर रही है। अब ये देखना होगा कि अनिल विज को लगातार ये भी कहा जा रहा था कि आखिरकार आप स्टैंड कब लेंगे, आप तो सिर्फ बयान दे रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। अब तो विभाग का बंटवारा भी हो चुका है, अब क्या करेंगे अनिल विज, ये बड़ा सवाल यहाँ पर रह जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए ध्यान दीजिएगा कि अनिल विज ने क्या कहा कि मैं चौकीदार की हैसियत से भी रहूँगा, यानी कि ये कहा जाता है अनिल विज की तरफ से। और अनिल विज जो है मैं पार्टी के साथ बना रहूँगा और ये बात कुछ समय पहले चिराग पासवान ने भी कही थी। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अगर कहीं नहीं जाओगे तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में फिर उम्मीदवार क्यों उतार रहे हो।
और वो भी उस सीट से जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहले से मैदान में हैं। और उसके बाद समझिएगा कि झारखंड में भी सीट बंटवारे को लेकर आपसी लड़ाई देखने को मिली। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये राजनीति है और राजनीति में अगर हम बात करें तो कोई किसी का सगा नहीं होता। ये चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं बगावती तेवर अपनाकर ज़रूर बताया है। और क्या अगर बात करें तो अगला बगावत हरियाणा में अगर अनिल विज कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे साथ सिराज इस वक्त मौजूद हैं। सिराज, हनुमान जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, चिराग पासवान भी वो ये कहते हैं कि जब तक मोदी जी केंद्र में है तब तक बने रहोगे। तो फिर हरियाणा तो उत्तर प्रदेश में आप उम्मीदवार भी उतारते हो, वो भी बीजेपी के खिलाफ। उसके बाद आप झारखंड की तैयारी करते हो, हालांकि एक सीट पर मान गए हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो एक बगावत चिराग पासवान की और दूसरा अनिल विज भी ये कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, जो मिलेगा वो रहेंगे उसी हिसाब से। लेकिन क्या अनिल विज को जो मिला है उसमें खुश हैं और नहीं खुश हैं, तो अगला क्या कदम उनका हो सकता है? जी देखिए, अनिल विज की बात करें तो अनिल विज को जो मिला है उससे खुश हैं या नहीं खुश हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, यहाँ तक कि जब वोटों की गिनती हो रही थी उस वक्त भी वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अब अगली मुलाकात जो है वो सीएम आवास पर होगी। यानी सीधे तौर पर वो मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक रहे थे, यानी मुख्यमंत्री से नीचे कोई भी पद वो स्वीकार करने के मूड में नहीं थे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। आप देखिए कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला कर दिया था कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से राव इंद्रजीत हो शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे या फिर अनिल विज जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं परिस्थितियां कितनी ज़्यादा बिगड़ती हुई हरियाणा में नजर आई थी। और जाहिर सी बात है, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि क्या अनिल विज इससे संतुष्ट है, क्या उनके लिए काफ़ी है, मुझे नहीं लगता। राजनीति में जो है कितना भी बड़ा आप पद दे दीजिए, कितना भी बड़ा ओहदा हो जाए, जो है कहीं ना कहीं वो अंतिम रूप में तो मुझे नहीं लगता कि वो अधिक होता है। जाहिर सी बात है, हर पार्टी हर नेता की जो है महत्वाकांक्षाएं होती हैं और जाहिर सी बात है आने वाले समय पे अनिल विज कुछ ना कुछ खेला करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। लेकिन अब चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान गठबंधन का हिस्सा है और जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है। वो अपना एक अलग एजेंडा है, उनकी एक अलग रणनीति है, उनकी अलग पार्टी है। और जाहिर सी बात है कि ये जो गठबंधन हुआ था ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए हुआ था, ना कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए। हालांकि अब लोकसभा चुनाव के बाद तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष की हो या फिर विपक्ष की हो, उनको एक नए विकल्प के तौर पर ज़रूर मिला है कि अगर हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाली जो गठबंधन है, उसको कहीं ना कहीं हरा सकते हैं। तो इसको देखते हुए तमाम जो दल है वो कहीं ना कहीं गठबंधन के प्रयास में है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान का कह सकते हैं कि जो सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं वो उससे खुश नहीं है। और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड में वो 3 से 4 सीटें चाहते थे लेकिन उनको एक ही सीट मिली। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है आने वाले समय में वो बगावत कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चिराग पासवान का जिक्र जो बगावत कर सकते हैं, हरियाणा में अगला क्या कदम अनिल विज का रहेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को लेकर काफ़ी समय से खबरें चल रही थी। जरा सुनिए आरती राव जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कैबिनेट का जो विस्तार हुआ, जो मंत्रालय बांटे गए वो बहुत सोच समझ कर बांटे गए, यानी कि बहुत पहले से तैयारियां मंत्रालय के को बांटने की कर ली गई थी और शायद इस बारे में विज को पता तक नहीं था। क्या हरियाणा में बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत होती है तो इसका सीधा असर नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर होता नजर आएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।